छोटी मछली को घर पे कैसे साफ़ करके गांव के पारंपरिक तरीके से उसे कैसे बनाया जाता है। हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ छोटी मछली को घर पे साफ़ करके और उसे गांव के पारंपरिक तरीके से कैसे बनाएं, वो भी बिना किसी झंझट और बिना टूटे हुए। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे कि हमारी न्यू रेसिपी आपके पास पहले आ जाए, और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं छोटी मछली तीखा चटपटा और बिना टूटे हुए। तो चलिए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले इसे हम घर पे कैसे इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा गमला ले लेंगे, यानी कि परात ले लेंगे, और पौली से हम सबसे पहले मार्केट से लाए हुए मछली को उसमें हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम मछली को इस तरह से, यहाँ पे हमने थोड़े से मक्के के आटे को ले लिया है, क्योंकि ये ईज़िली घर पे अवेलेबल होती है। तो हमने यहाँ पे राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि चूल्हे पे जो खाना बनते हैं उससे राख निकलती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे मक्के के आटे में हल्का सा लपेट कर, और इस तरह से ये हंसुआ या फसुल जो भी आप लोग बोलते हो, इस तरह से हम ऊपर के मछली के जो ऊपर के चिमटे होते हैं इस तरह से निकाल लेंगे रगड़ कर, और ये जो साइड साइड में पंख होती है इस तरह से हम काट लेंगे। आप चाहे तो चिमटे निकालने के लिए बड़े वाले चाकू, जिससे हम चॉप्ड करते हैं वेजिटेबल, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आटा इसलिए लपेटते हैं कि जब हम मछली को काटें तो ये हमारे हाथ से बहुत ही ईजिली फिसलने लगते हैं। तो मक्के के आटे इसके ऊपर हम लगा लेंगे तो ये हाथ से फिसलेंगे नहीं। और इस तरह से पूंछ यानी कि मछली के पिछले वाले भाग को काट लेंगे, और इस तरह से ये स्टोमक यानी कि पेट जो होती है मछली की, उस तरह से हल्का सा हम कट लगा लेंगे, और इसके अंदर की जो ये गंदगी होती है इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो हमारे यहाँ गांव में पारंपरिक तरीके से इसी तरह मछली की सफाई की जाती है, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। और आप चाहे तो इसके सर आधे काट के भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरह से पार्ट बाय पार्ट इस तरह से काट सकते हैं। आप चाहे तो इसमें जॉइंट करके भी आप रख सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे इसकी मुंडी हटा ले, यानी कि सर निकाल ले, या फिर इसमें जॉइन रहने दे। तो इस तरह से हमने ये सारे मछली को साफ़ करके एक गमला में रख लिया है। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे वॉश करने से पहले यहाँ पे 1 चम्मच हम नमक ऐड कर लेंगे इस तरह से, और मछली के ऊपर अच्छी तरह से हम इसे रगड़ रगड़ के इसे एक इस तरह से हाथ की हथेलियों से इस तरह से हम मछली की सफाई कर लेंगे। और यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे इसे वॉश करने के लिए। तो इसी तरह सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम कम से कम 6 से 7 बार इसमें पानी ऐड करके अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। सबसे पहले हम हाथ के हथेलियों से इसे अच्छी तरह से हम इस तरह से रगड़ रगड़ कर इसे हम वॉश करेंगे, और इसमें हम पानी ऐड कर कि इसे अच्छी तरह से हम सफाई कर लेंगे। और यहाँ पे हम एक नाइफ़ का इस्तेमाल करते हुए फ़िश के ऊपर वाली इस तरह से हम ऊपर वाले हिस्से को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। मछली को बनाने से पहले हमें अच्छी तरह से इसकी सफाई करनी चाहिए, तभी हमारी मछली का स्वाद बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहती है। तो इस तरह से हमने सेम स्टेप फॉलो करते हुए मछली की अच्छी तरह से सफाई कर लिया है। तो ये देखिए, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि मछली हमारी लगभग साफ़ होकर तैयार हो गई है। इसे साफ़ करने के से पहले इसका कलर अलग था, अब इसका कलर चेंज हो चुका है, यानी कि अच्छे से वॉश हो चुका है। ये बिल्कुल क्लीन लग रहा है देखने में। अब ये हमारा मछली साफ़ होकर तैयार है। तो चलिए हम इसे गमले में निकाल लेते हैं। तो मछली साफ़ करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जाली वाली जो गमले होती है इसमें आप मछली को अच्छे से वॉश करेंगे तो अच्छे से मछली की गंदगी निकल जाती है। तो इस तरह से हमने मछली को एक गमले में डाल दिया है। ये हमारा मछली वॉश होकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मछली की ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पे लिया है 3 से 4 लहसुन, 2 मीडियम आकार के प्याज और 1 टीस्पून गोल मिर्च, साबुत गोल मिर्च और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून पोस्ता दाना यानी कि खसखस।
तो इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लेंगे और इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से हमने एक ग्राइंडिंग जार में इसे ऐड करके इसका फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो हमने मछली को भी अच्छे से वॉश कर लिया है और उसकी ग्रेवी के लिए मसाले भी तैयार कर लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मछली को फ्राई करेंगे। तो मछली फ्राई करने से पहले हम सबसे पहले मछली को मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक गमले में हमने मछली को ऐड कर लिया है और स्वाद के अनुसार यहाँ पे हम नमक ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। साथ में हम 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर लेंगे। आप तीखी लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए मसाले में से 1 चम्मच। हमने जो मसाले के पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसमें से हम 1 चम्मच इसमें ऐड कर लेंगे और इसे हम 1 स्पून की इस्तेमाल से इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो मसाले को हाथ से भी अच्छी तरह से मछली के ऊपर लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले गैस को ऑन कर लेंगे। तो मछली मैरिनेट करने के बाद आप कम से कम 10 मिनट का टाइम यानी कि रेस्ट करने के लिए रख दें, जिससे कि नमक उसके अंदर चला जाए। तो गैस ऑन करने के बाद यहाँ पे डाल देंगे हम एक कढ़ाई और उसे गर्म होने के बाद उसमें ऐड कर लेंगे मस्टर्ड ऑयल। मछली आप जब भी बनाएं तो मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करें, जिससे कि मछली का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। फ़िश बनाने में हमें थोड़ी तेल की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ती है। साथ में ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून मेथी दाना और इसे तड़कने देंगे, यानी कि कलर चेंज होने देंगे, हल्की काली होने तक हम इसे पका लेंगे। और यहाँ पे मेथी दाने के कलर चेंज हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे मैरिनेट किए हुए फ़िश। तो मछली फ्राई करते समय आप ख़ास बात का ध्यान रखें, यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल भी लो नहीं रखना है, हमें हाई फ्लेम पे मछली को फ्राई करना है। और हमें एक बार में सारे मछली को कढ़ाई में ऐड नहीं करना है, जितने हमारे कढ़ाई में एडजस्ट हो उतने ही हमें एक बार में फ़िश को ऐड करना है। और नीचे के पार्ट अच्छे से फ्राई हो तभी आप इसे पलट लें और इसे हम हाई फ्लेम पे इस तरह से अलट पलट कर इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और बहुत ही हल्के हाथों का इस्तेमाल करेंगे हम इसे उलटने पलटने में, जिससे कि हमारे फ़िश टूटे ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारी फ़िश फ्राई होकर तैयार है। तो चलिए अब हम ऑयल से इसे रिमूव कर लेते हैं, एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमें बहुत ही केयरफुली इसे ऑयल से रिमूव करना है, हमें बहुत ही ध्यान से इसे निकालना है। तो लीजिए इस तरह से हमने सारे फ़िश को अच्छे से डीप फ्राई करके हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम मछली फ्राई में से जो बचे हुए ऑयल है उसी में हम पिसे हुए मसाले को ऐड कर लेंगे। जो हमने मसाले को पीस करके यानी कि ग्राइंडिंग जार में पेस्ट बनाया था, उसी मसाले को हम बचे हुए ऑयल में ऐड कर लेंगे। और इस तरह से यहाँ पे हम सूखे मसाले भी ऐड करेंगे। 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और इसे हम कंटिन्यूसली चलाते हुए हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो आप इस बात का यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम लो से मीडियम रखनी है। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लें, कम या ज़्यादा आप नमक ऐड कर सकते हैं। और इसे हम कंटिन्यूस चलाते हुए मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो लगभग हमें फ़िश की मसाले को भूनने में लगभग 5 से 10 मिनट लग सकता है। तो इस तरह से जब मसाले में से ऑयल छूटने लगे तो आप समझ जाए कि मसाला भूनकर तैयार है। तो आप देख सकते हो मसाले में से ऑयल छूटने लगे हैं, तो हमारा लगभग मसाला भूनकर तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हो मसाला में से ऑयल छूटने लगा है, यानी कि ऑयल ऊपर आने लगी है। तो हमारा मसाला भुनकर तैयार है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितनी हमें ग्रेवी रखनी है उसी के अनुसार यहाँ पे हमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लगभग 2 कटोरी पानी ऐड कर रहे हैं, यानी कि 3 से 6 चम्मच बड़े चम्मच यहाँ पे पानी हम ऐड कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार अगर ग्रेवी पतली रखनी है तो आप पानी ज़्यादा ऐड कर ले, लेकिन यहाँ पे हम छोटी मछली को ड्राई रखेंगे, यानी कि
फ्राई टाइप में हम बनाएंगे इसे, तो यहाँ पे हम पानी की बहुत ही कम मात्रा इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हम फ्राई किए हुए मछली ऐड कर लेंगे। तो सारे फ़िश हमें एक बार में ऐड नहीं करने हैं। इस तरह से एक एक फ़िश को उठाकर हमें इस तरह से कढ़ाई में फैलाकर रखना है। तो आपने देखा ना, यहाँ पे हमने बहुत ही केयरफुली यानी कि बहुत ही सावधानी से हमने मछली को मसाले में ऐड किया है। यानी कि एक एक फ़िश को उठाकर हमें फैलाकर मसाले में ऐड करना है। हमें इस बात का यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। और इसे हम बहुत ही हल्के हाथों से इस तरह से स्पून से हम इसे अच्छी तरह से मसाले के अंदर कर लेंगे, जिससे कि ग्रेवी की स्वाद जो होती है मछली में अंदर तक जाए। और बहुत ही हल्के हाथों से नीचे से ऊपर हम कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम ढक्कन लगा लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हम 2 से 3 मिनट तक ढककर कुक कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम इसमें से ढक्कन हटा लेंगे। अब इसमें हम बिल्कुल भी ढक्कन नहीं लगाएंगे, बस हल्के हाथों से इस तरह से नीचे के मसाले हम इस तरह से चला लेंगे, जिससे कि मसाले नीचे ना सटे। देन यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें हम ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे और इस तरह से चिमटे के इस्तेमाल से कढ़ाई को पकड़कर इस तरह से हम हिला हिला कर इस तरह से चला लेंगे। इसमें आप करछी ना लगाएं, नहीं तो मछली टूटने लगेंगे। आप चाहे तो कॉटन कपड़े के जो इस्तेमाल होते हैं किचन में, उससे आप कढ़ाई पकड़कर इस तरह से हिला सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम कटे हुए टमाटर ऐड कर लेंगे। इस तरह से एक टमाटर को काट कर उसमें से हमने बीज को निकाल लिया है। और यहाँ पे हम थोड़े से कटे हुए धनिया पत्ती ऐड कर लेंगे। धनिया पत्ती की बगैर तो मछली की टेस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। तो हमारी फ़िश बनकर तैयार है। ये देखें, इस तरह से हमारी फ़िश बनकर तैयार हो चुकी है। कितनी परफेक्ट और डिलीशियस ये लग रही है देखने में। तो आप इसे चावल या रोटी किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की होती है। तो आप लोग ये हमारी रेसिपी बिहारी स्टाइल छोटी मछली बनाने की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी और पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम बहुत ही हल्के हाथों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही केयरफुली से हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इसे हम जल्दबाजी करेंगे निकालने में तो ये मछली टूटने लगेंगे और टूटने के बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी ये देखने में। तो आप देख सकते हो हमारी छोटी फ़िश कितनी परफेक्ट और डिलीशियस बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से हमने इसे डिश आउट कर लिया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बहुत ही केयरफुली सावधानी पूर्वक हम मछली को डिश आउट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कितनी देखने में ये अच्छी लग रही है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट बिहारी स्टाइल हमारी छोटी फ़िश, ड्राई फ़िश हमारी बनकर तैयार है। और इसके ऊपर हम थोड़े से धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर लेंगे। अगर ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी न्यू रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आप ये फ़िश ज़रूर बनाएं और रोटी या चावल के साथ सर्व करें। तो फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।